सो वेलकम बैक टू रैंडम वेरिएबल्स जॉइंट फंक्शन। अब जॉइंट फंक्शन के इसके पहले का जो टाइप था दैट वाज ऑन कंटिन्यूअस फंक्शन एंड दिस टाइप इज़ ऑन डिस्क्रीट फंक्शन। सो कंटिन्यूअस में हम लोग करते थे इंटीग्रेशन एंड डिस्क्रीट में हमको करना है समेशन, लेकिन ये दिस इज़ क्वाइट ईजियर देन एज कम्पेयर टू कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन में बहुत इंटीग्रेशन पक्का चाहिए, उसमें स्टेप्स मिस्टेक होती है, लेकिन जो डिस्क्रीट फंक्शन है इट इज़ वेरी इजी। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स x एंड y। सो दो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है x एंड y एंड इट इज़ गिवन बाय, आई विल राइट डाउन द इक्वेशन, it is given by f of x comma y is equal to cxy, c into x into y, where x is 0 1 2 and y is 1 2 3 4। अब कॉमा कॉमा आए हैं, इसका मतलब क्या है कि वो डिस्क्रीट फंक्शन हो गया एंड 0 अदरवाइज। अब ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इसमें हमको फाइंड क्या क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी तो रहेगा ही, सी तो रहता ही है क्योंकि कांस्टेंट हमको फाइंड करना ही है। देन कुछ और है इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं खुद से कि आपको फुल x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ y less than 2, fifth is probability of x oblique y equal to 2, y oblique x equal to 1, probability of 1 less than equal to x less than equal to 2 and y less than equal to 2, marginal probability of x and y, and the last is are x and y independent। तो मैंने आपने देखा होगा कि मैंने 9 क्वेश्चंस बनाए हैं और 9 क्वेश्चंस में सब टाइप कवर होते हैं जिस टाइप से डिस्क्रीट फंक्शन में पूछा जा सकता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी के। सो द फर्स्ट इज सी। तो इसके पहले देखो, ये डिस्क्रीट फंक्शन ऐसा रहता है कि इसमें जॉइंट के लिए हमको हमेशा लगेगा चार्ट, और वो चार्ट बनाना ही पड़ता है। हमको हर एक प्रॉब्लम में चार्ट बनाना ही पड़ेगा। सो हम लोग पहले वो चार्ट बना लेते हैं। तो उसकी प्रोसीजर ऐसे है, एक ब्लॉक है, बना लिया आपने, इसको ऐसे आड़ी लाइन दे दी और ये ब्लॉक में लिखेंगे नीचे x ऊपर y। देन अब इसमें कितने कॉलम बनेंगे, y कितना है 1 2 3 4। सो 1 2 3 4 एंड रोज कितनी बनेंगी, x कितना है 0 1 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 y के इसमें, और x के इसमें क्योंकि नीचे x लिखा है हमने, x के इसमें 0 1 2। सो दिस इज डन। अब हमें क्या करना है, हमारे जो इक्वेशन दिया रहता है वो इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करना है। कैसे पुट करना है, देखो ये x का कॉलम है, ये y का है, मतलब ये x की रो है और ये x का कॉलम है और ये x की y की रो है। सो y क्या है यहाँ पे, पहला 1 है और x क्या है 0 है। मतलब ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स किसे रिप्रेजेंट करता है, y इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 0। सपोज ये बॉक्स है, ये बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, y इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 2। ये बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4। ये ध्यान में रखना। तो वैसी वैल्यूज हमको यहाँ पे पुट करना है। नाउ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो x 0 हो गया, यानी 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेगी तो वो पूरा मल्टीप्लिकेशन 0 ही आने वाला है। सो बेसिकली 0 की ये जो पूरी x की लाइन है वो तो जितनी बार आप यहाँ पे भी देखो, y इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 0 अगेन 0, y इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे पुट करो y इज इक्वल टू 4 x इज इक्वल टू 0, क्या आने वाला है, सब 0 ही आने वाला है। नाउ यहाँ पे आओ, x इज इक्वल टू 1, सॉरी x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 इंटू 1 1, तो 1 इंटू c, बचा कौन यहाँ पे, सिर्फ c। अब यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो 1 into 2 gives 2,
2 इंटू सी, यहाँ पे आ गया 2c. 1 इंटू 3 गिव्स 3c. 1 इंटू 4 गिव्स 4c. सपोज ऐसे होता है जैसे यहाँ पे है, सपोज c इन द ब्रैकेट x प्लस वाई. प्रॉब्लम अगर अलग आया x प्लस वाई होगा तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई यानी कि क्या करना है 3 प्लस 1 4 हो जाएगा और 4c. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4c. 4 प्लस 1 5 यानी कि क्या हो जाएगा 5c. तो डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है. बहुत सिंपल है. स्क्वायर होगा तो ये वैल्यू उसका स्क्वायर करना है. यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, चार्ट ऐसे ही बनेगा. नाउ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1. तो 2 इंटू 1 2c, 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 4c. 2 इंटू 3 6c, 2 इंटू 4 8c. अब हमको क्या करना है, x की जो लाइन्स है, x की लाइन्स क्या है, x ये है, इसके मतलब x की लाइन्स ये हो गई और y ऐसा है इसलिए y की लाइन्स ऐसी हो गई. अब ये जो हम एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या हो गया c प्लस 2c 3c, 3c एंड 3c 6c, 6c प्लस 4c 10c. यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20c. तो ये हो गया 20c. वैसे ही इसके y के एडिशन कर लिए. यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस c प्लस 2c 3c, 4 प्लस 5 6 6c, 6 7 8 9 9c और 8 9 10 11 12 12c. अब आप इन लोगों का एडिशन करो, कितना आएगा 0 प्लस 10c प्लस 20c, कितना आता है 30c आता है. 10 प्लस 20 30c. और ऐसा भी एडिशन करके देखो 12 प्लस 6 कितना होता है 18, 18 19 20 21, 21 प्लस 9 कितना होता है 30c. तो आप ऐसा एडिशन करो तो भी सेम आंसर आएगा, ऐसा एडिशन करो तो भी सेम आएगा. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 30c. हम लोग ये चार्ट बना के रेडी हो गया है. इस तरीके से आपको चार्ट बनाना है ये प्रॉब्लम में. अब यहाँ से चालू होते हैं अपने प्रॉब्लम्स. नाउ 30c. नाउ 30c हमने क्या देखा था, अभी तक के जितने भी प्रॉब्लम्स देखे हैं, हम लोग जब c फाइंड करते हैं, कांस्टेंट फाइंड करते हैं, तो हम लोग एडिशन के उस साइड इक्वल टू के उस साइड क्या लेते हैं 1 लेते हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी देयरफॉर 30c दिस इज टोटल, ग्रैंड टोटल बोलते हैं इसको. सो ग्रैंड टोटल इज 30c. सो 36 के इक्वल टू में भी क्या देंगे फिर से 1. तो c बिकम्स, क्योंकि 30 उधर चला गया 1/30. तो c की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/30. सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1/30. नाउ यहाँ पे तो एक पार्ट खत्म हो गया. अब सेकंड क्वेश्चन. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3. सेकंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3. तो सिंपल है, x इज इक्वल टू 2 कहाँ है ये, y इज इक्वल टू 3 कहाँ है ये. दोनों का मीटिंग पॉइंट कौन हो रहा है, कौन हो रहा है 6c हो रहा है. 2 और 3 का मीटिंग पॉइंट कौन हो गया 6c. आंसर आ गया हमारा 6c. एंड c हमारे पास अवेलेबल है 1/30. तो 6 इंटू 1/30 लिखो या 6 के डिवीजन में 30 लिखो, एक ही बात है. 6 1 जा 6, 6 5 जा 30. सो ये हो गया हमारा इसका सेकंड का फाइनल आंसर. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. थर्ड प्रॉब्लम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. नाउ ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, यानी कि x इक्वल टू 1 भी है और ग्रेटर देन 1 कहाँ तक जा रहा है, x 2 तक जा रहा है. मतलब 1 भी हो गया और 2 भी हो गया. कौन आते हैं 1 और 2 के एडिशन में, ऐसे आड़े में देखना है, x का हमेशा आड़े में देखना है. तो x इज इक्वल टू 1, इसमें कौन कौन आ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1. क्यों, क्योंकि उसने ग्रेटर देन और इक्वल टू भी बोला है 1 प्लस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2. सो x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू कितनी आई है 10c. x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू कितनी आई है 20c. आंसर आ गया 30c. अब 30c, c यानी कौन है हमारा, अगेन 1/30 यानी कि डिवाइड बाय 30 कर सकते हैं. दैट इज आंसर इज 1. नाउ द फोर्थ प्रॉब्लम इज प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन 2.
अब y लेस देन 2 बोला है, लेस देन इक्वल टू 2 नहीं बोला है, तो इक्वल टू 2 नहीं है, इसका मतलब 2 का कॉलम नहीं आएगा। लेकिन y लेस देन 2 कितना है हमारे पास, y की वैल्यू लेस देन 2 कितनी है, एक ही है 1, तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1। सो नाउ जैसे x के एडिशन हमने यहाँ पे लिखे थे, वैसे y के एडिशन हमने कहा लिखे हैं नीचे, तो x इक्वल टू 1 का जो कॉलम है उसका आंसर क्या आ रहा है, 3c। अगेन पुटिंग 3 अपॉन 30 दैट इज 1 अपॉन 10, आंसर आ गया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, छोटे डिस्क्रीट फंक्शन बहुत इजी है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ऑब्लिक y इक्वल टू 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ऑब्लिक y इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होता है, जो भी ऊपर लिखा रहता है उसको x को x ही रखना है। ऊपर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 में y वैसे ही रखा है, ऑब्लिक x इक्वल टू 1 ऐसे बोला है। सो y को y ही रखेंगे, इस केस में x को क्या रखेंगे, x। अब x को x ही रखते हैं और c इंटू वाई, लेकिन y को क्या बोला है उन्होंने, 2 पुट करने के लिए बोला है। तो बेसिकली फॉर्मूला कैसे बनता है, प्रोबेबिलिटी x को x कॉमा y को रखना है 2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2। ये ध्यान में रखना है, x y इक्वल टू क्या जो भी बोला है इक्वल टू में वो लिख लिया, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2, फिर से वही लिख दिया। अब उसने बोला है x को x रखो, y को 2 रखो, यहाँ पे पुट करो, x को x रख दिया, y को 2 पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा 2cx, राइट, 2cx अपॉन, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2, हमारे y के आंसर्स कहाँ आ रहे हैं, ये नीचे लिखे हुए y के आंसर्स है। अब y इक्वल टू 2 का आंसर क्या आया था हमारा, 6c आया था, अपॉन में क्या लिख लिया, 6c। अब यहाँ पे देखो c तो हो गया कैंसिल, 2 से ये 6 भी कट गया, आ गया 3, आंसर क्या आ गया, x अपॉन 3, यहाँ पे खत्म। अब वैसे ही सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y ऑब्लिक x इक्वल टू 1। अब इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x को अपन ने x रखा था और y को चेंज किया था, और अपनी जो लिखने की स्टाइल रहते लिखते हम लोग तब अल्फाबेटिकल फॉर्म में x कॉमा y ही लिखते हैं, y कॉमा x तो नहीं लिखते कभी, राइट। तो x कॉमा y, तो यहाँ पे भी कैसे लिखेंगे, पहले x लिखेंगे, लेकिन x कौन यहाँ पे बोला है, x इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू फिक्स दी हुई है, लेकिन y को y ही रखने बोला है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, जो डिनोमिनेटर में है वो लिख दिया ऑब्लिक में, ठीक है। सो इक्वल टू, अब 1 x की जगह 1 पुट कर दिया, y को y ही रखा प्रॉब्लम में, तो 1 इंटू सी इंटू वाई, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं रहेंगी मल्टीप्लीकेशन में, सिर्फ बचेगा सी वाई अपॉन x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 का कॉलम ढूंढो, इसका आंसर क्या आया था, 10c, तो अपॉन में क्या आएगा, 10c, c कैंसिल, आंसर क्या आ गया, y अपॉन 10। नाउ द सेवेंथ सब क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 कॉमा y लेस देन इक्वल टू 2। अब ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप के आते हैं। अब 1 से लेके 2 के बीच में बोला है, और देखो सिर्फ लेस देन इक्वल टू x है, या लेस देन है सिर्फ, या लेस देन इक्वल टू भी है, वो आपको देखना है। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसी वाली लेस देन की साइन है क्या, नहीं, इसके नीचे और एक ऐसी लाइन है, दैट मीन्स इक्वल टू भी है, तो 1 से भी इक्वल है वो, मतलब चालू कहाँ से हो रहा है, 1, और 2 से भी इक्वल दिखा रहा है, मतलब बेसिकली वो क्या हो गया, 1 और 2, x कहाँ लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में, तो हमारा ये तो फिक्स हो गया कि x इज इक्वल टू 1 है और 2 है। अब y इज इक्वल टू क्या है, देखो x लेस देन इक्वल टू 2 बोला है, सॉरी y लेस देन इक्वल टू 2 बोला है, यानी लेस भी है और 2 से इक्वल भी है, तो 2 से लेस y कौन सा है, सिर्फ 1 और इक्वल टू 2 बोला है, यानी y भी कौन हो गया, 1 और 2। सो y 1 और 2 ये रफ में लिख लिया हमने, ठीक है। अब x12 y12 के कॉमन मल्टीपल्स ढूंढो, x12 मतलब ये पूरी लाइन, ठीक है, और y12 मतलब ये पूरी लाइन। अब ये दोनों जहाँ पे मीट हो रही है वो कौन बन रहे हैं, ये चारों दिख रहा है, 1 और 2, 1 और 2, इनमें दोनों में ऐसे कॉमन देखना है, तो कॉमन कौन बन रहे हैं, ये चारों। नाउ ये चारों को लिख लिया,
कोई भी कहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है। C प्लस 2C प्लस 2C प्लस 4C। अब इसका ये क्या हो गया एडिशन, 4 5 6 7 8 9, मतलब हो गया 9C एंड C इज 1/30, सो इट बिकम्स 9/30। दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 3 9, 3 10, सो द आंसर इज 3/10। तो ये पहले लिख लेना है कि कौन से उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं, फिर उनके कॉमन निकालना है। अगर यहाँ पे होता ग्रेटर देन 2, सपोज करो ये ऐसे ही होता, लेकिन ये होता ग्रेटर देन 2 y को, तो हम लोग क्या करते, ये दोनों और ग्रेटर देन 2 यानी कौन हो गया 3 और 4, तो ये और ये कहाँ पे मीट हो रहे हैं, तो तब हम लोग ये 4 लेते, समझे। नाउ द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y। सो फर्स्ट राइटिंग मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x करेंगे तो सिंपल f ऑफ x लिख लिया, ये ब्रेस ब्रैकेट दे दी, बहुत सिंपल है ये। सिर्फ आपको जो x के एडिशन है वो देखना है, क्या क्या आया था x के, इसके x क्या था 0 1 2, इसके एडिशन क्या आए थे 0 10C 20C, लिख लेना है 0 10C 20C। अब C की जगह क्या पुट करना है 1/30, ये तो 0 है, इसका क्या हो जाएगा 10/30 यानी कि क्या हो गया 1/3, इसका क्या हो जाएगा 20/30 यानी कि क्या हो जाएगा 2/3। अब ये जो 0 वैल्यू आई है वो x इक्वल टू 0 की है, ये x इक्वल टू 1 का कॉलम था और ये आंसर था x इक्वल टू 2, दैट्स इट। अब सिमिलरली मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ये लिख लिया आपने, कॉपी पेन लेके बैठिए, खुद सॉल्व करिए, सिर्फ देख के नहीं होने वाला है, कॉपी पेन लेके आप खुद से भी सॉल्व करिए। इसके बाद में और जो प्रॉब्लम्स इस टाइप के आते हैं उसको सॉल्व करके देखिए, डिफ़िकल्टी आती है कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, या स्टार्टिंग में जो पहला पिक आता है मेरा, उसमें मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर है मेरा, उसमें जो भी डिफ़िकल्टी आती है क्लिक करके आप भेज सकते हैं, मैं आपको आंसर सॉल्व करके आंसर क्लिक करके आपको वापस रिप्लाई करूँगी। सो मैथ्स है, थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको सॉल्व करना ही है। अब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y सिमिलर वे से f ऑफ x लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ y, देंगे ब्रेस ब्रैकेट, इस बार लंबी क्योंकि x में सिर्फ 3 एलिमेंट है 0 1 2, लेकिन इसमें 4 है। अब चारों का एडिशन क्या आया था 1 का एडिशन, हम लोग y यहाँ पे लिखते हैं नीचे, x यहाँ पे लिखते हैं। अब y का क्या आया था 3C 6C 9C 12C, 3C 6C 9C 12C, अगेन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ C, तो 3/30 हो जाएगा, दैट इज 1/10, 6/30 हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 5 जा 30, 9/30 हो जाएगा, दैट इज 3 3 जा 9 3 10 जा 30, 12/30 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30। अब ये जो आया था वो y इक्वल टू 1 के लिए था, ये y इक्वल टू 2 के लिए था, ये y इक्वल टू 3 एंड ये y इक्वल टू 4। सो दिस इज ऑल ऑफ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y, बहुत सिंपल। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज आर x एंड y इंडिपेंडेंट। सो नाउ आर x एंड y इंडिपेंडेंट, उसका फॉर्मूला सेम जैसे कंटिन्यूस फंक्शन में था वही है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है सो इट इज़ इंडिपेंडेंट, अदरवाइज इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, सो और वी कैन से दैट इट इज़ डिपेंडेंट। सो नाउ एक्स एंड वाई, अब देखो यहाँ पे एक्स की भी बहुत वैल्यूज़ हैं और वाई की भी वैल्यूज़ है अलग अलग, हमको कोई भी एक वैल्यू लेना है तो जनरली बुक्स में या फिर कहीं पे भी उसके मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। अब मैक्सिमम वैल्यू एक्स की कितनी है 2 और y की कितनी है 4, और दोनों का कॉमन कॉलम क्या आ रहा है 8C, मतलब ये आ रहा है 2 और 4 का कॉमन कॉलम कौन आ रहा है, कॉमन एलिमेंट 8C आ रहा है। तो हमारा f ऑफ x कॉमा y हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 8C। नाउ 8C यानी कितना हो गया 8/30, मतलब हमने क्या किया पहले राइट हैंड साइड लिया, उसके बाद में ये देखते हैं कि यही वैल्यू आती है क्या। ये कितना हो गया 2 4 जा 8 एंड 2 15, तो 4/15 आ गया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई।
अब जो हमने एक्स वाई लिए थे उन्हीं को यहाँ पे पुट करना है, तो एफ ऑफ एक्स यानी कौन लिया है हमने 2 एंड वाई यानी इन टू एफ ऑफ वाई, वाई यानी कौन लिया है हमने 4। अब एफ ऑफ 2, नाउ एफ ऑफ 2 का एंड नंबर क्या आ रहा है 20c इनटू एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 का एंड नंबर कौन आ रहा है 12c। नाउ ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो 12 इंटू 2 यानी कि 12 इंटू 20 कितना होता है 240 और c इंटू सी कितना हो जाएगा c स्क्वायर। अच्छे से देखिए 240 इंटू सी का स्क्वायर है अभी, तो मतलब 1/30 का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ऊपर 1 मल्टीप्लाई होके करके कुछ फ़ायदा नहीं। अब 30 का स्क्वायर कितना होता है नीचे 900। अगर आप कैलसी पे डायरेक्ट डालते हैं तो आपको 4/15 मिल जाएगा, और अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो 0 0 कट हो गया, 3 यहाँ पे कितना होता है 3 3 ज़ा 9 0 एंड 3 8 ज़ा 24। फिर से ये 4 से आई मीन ये होता है 2, ये होता है 2 से डिवाइड, तो 2 4 ज़ा 8 2 15 ज़ा, दोनों की वैल्यू आ गई सेम। देयरफॉर x एंड y आर इंडिपेंडेंट। क्या किया हमने एक बार फिर से रिवीजन, एफ ऑफ एक्स सेपरेट इंटू एफ ऑफ वाई सेपरेट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हमारे लिए सिंपल है फाइंड करना, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, तो हम लोग मैक्सिमम वाला लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। कॉमन एलिमेंट आ रहा था 8c, 8c का आंसर निकाल के पहले साइड में रख दिया, सिंप्लीफाई करके उसको काट छाट करके रख दिया। देन अब एफ ऑफ 2 और 4 हमने लिए थे, उसी को सेपरेट लिखना है, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 4। अब एफ ऑफ 2 यानी कि सॉरी यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे लिखेंगे इनटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू 4, ऐसे बोलेंगे क्योंकि एक्स और वाई मैंने मेंशन नहीं किया। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 की फाइनल वैल्यू क्या आई थी एडिशन में 20c। एफ ऑफ वाई ऑफ 4 की फाइनल वैल्यू क्या आई थी 12c, 12 इंटू 20 240, c इंटू सी स्क्वायर यानी हो गया 1/30 का स्क्वायर, दैट इज 1/900। इसको जो है सिंप्लीफाई किया कट वगैरह करके ये आंसर आ गया। दोनों आंसर सेम आते हैं तो इंडिपेंडेंट, अगर नहीं बहुत केसेस में नहीं भी आते तो नहीं आए तो इट इज़ डिपेंडेंट या फिर नॉट इंडिपेंडेंट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, डिस्क्रीट फंक्शन। कुछ भी डिफिकल्टीज आती है तो यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आई हैव प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट पिक, it is there, so you can ask me in it or you can write in comment box also. So best of luck for your exams. यहाँ पे probability random variables complete होता है, इसके और probability के और probabilities vast chapter, इसके और chapters है वो मैं जल्दी लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। so अभी के लिए इतनी प्रैक्टिस करिए एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय एंड लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। so अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जो भी मैथ्स के कोर्स में है उनके साथ शेयर करिए। बाय, टेक केयर।